हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग नी जॉइंट देखे थे, लेक्चर 32। ठीक है। आज जो हम लोग देखने जा नी जॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका था। और आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हिप जॉइंट, लेक्चर 33। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है अपना लोअर लिम्ब का। ठीक है, तो इसके बाद अब थोरैक्स स्टार्ट होगा। तो जो हिप जॉइंट है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो जितना नी जॉइंट इंपॉर्टेंट है उतना उससे थोड़ा बहुत कम हिप जॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% इसके चांस है पूछने का, इसके लगभग 60 या 70% ही चांस रहता है। ठीक है, क्योंकि नी जॉइंट में लिगामेंट ज़्यादा है, उसमें पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। हिप जॉइंट में लिगामेंट कम है, इसलिए इसको पूछने का ज़्यादा चांस कम रहता है। ठीक है, तो इसको बस हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं और पढ़ के जाना इसको। अगर पूछ दिया तो आप लोग को लिखना होगा। ठीक है, तो देखो हिप जॉइंट क्या है, टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये तो आपको पता होगा। देखो दोस्त, आराम से पढ़ना। आर्टिकुलेटिंग सरफेस हेड ऑफ ह्यूमर आर्टिकुलेट विद द एसिटोबुलम ऑफ द हिप। हम लोग जब पहला लेक्चर पढ़ रहे थे लोअर लिम्ब का, तो हम उस समय भी बताए थे कि जो हेड ऑफ ह्यूमर है वो आर्टिकुलेट करता है कहाँ, एसिटाबुलम में। एसिटाबुलम में आर्टिकुलेट करता है वो, तो क्या बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, लिगामेंट इसमें देखो फाइब्रस कैप्सूल है, इलियो फीमोरल लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है, एक इलियम पे और फीमोरल पे। ठीक है, अटैच होगा वो लिगामेंट। ठीक है, इलियो फीमोरल लिगामेंट एंड पीवो फीमोरल लिगामेंट, पीविस पे और फीमोरल पे लिगामेंट अटैच होगा। ठीक है, ये एंटेरियर हो गया। एंटेरियर में ये देखने को मिलेगा, और सुपेर देखो पोस्टेरियर में क्या, इशियो फीमोरल लिगामेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमर एसिटोबुलम लैब्रम एंड ट्रांसफर एसिटोबुलम लिगामेंट। तो आपको तो ये पता चल गया कि लिगामेंट ये है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फाइब्रस कैप्सूल। देखो फाइब्रस कैप्सूल क्या कहता है, अटैच ऑन द हिप बोन टू एसिटोबुलम लैब्रम ऑन फ्यूमर। देखो अटैच्ड ऑन हिप बोन टू एसिटोबुलम लैब्रम, हिप बोन अटैच है, हिप बोन पे अटैच है। ठीक है, ये फाइब्रस कैप्सूल है। ऑन फ्यूमर टू द इंट्राटोकेंट्रिक लाइन इन फ्रंट, कैप्सूल मेड ऑफ टू फाइबर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। ठीक है, तो ये फाइब्रस कैप्सूल का ये है। एंड दूसरा है इलियोफीमोरल लिगामेंट। इलियोफीमोरल लिगामेंट ये इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन्वर्टेड बाइसेप्स लिगामेंट। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द बॉडी होता है। अपेक्स इज अटैच टू द एंटेरियर इन्फीरियर इलेक स्पाइन, AIIS। ठीक है, इसका जो देखो इलियोफीमोरल लिगामेंट है जो वाई शेप में भी देखा जाता है, ये इन्वर्टेड वाई शेप में देखा जाता है। ठीक है, और इसका अपेक्स है जो AIIS पे अटैच होता है, और जो बेस है इसका इंटरटोकेंटिक लाइन पे अटैच होता है। ठीक है, तो जो आप तीसरा आता है पीवो फीमोरल लिगामेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट द जॉइंट इन्फेरियो मेडियली, इन्फेरियो मेडियली से ये सपोर्ट करता है। ठीक है, पीवो फीमोरल लिगामेंट, इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड सुपीरियरली अटैच्ड टू द इलियोपिविक इमिनेंस एंड ऑब्टरेटर क्रिस्ट एंड इन्फेरियरली लोअर बॉर्डर ऑफ द इलियोफीमोरल लिगामेंट। ठीक है, ये अटैचमेंट है इसका। बस हम लोग को ये अटैचमेंट ही याद रखना है। इशियोफीमोरल लिगामेंट क्या होता है, कवर द जॉइंट पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर से। देखो हम लोग पढ़े थे ना, इशियोफीमोरल पोस्टीरियरली रहता है, तो पोस्टीरियरली से ही कवर करेगा। और फाइब्रस आर ट्विस्टेड एक्सपेंडेड फ्रॉम द इशियम टू द एसिटोबुलम, इशियम टू द एसिटोबुलम तक इसका फाइबर एक्सटेंडेड रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। सम फाइबर अटैच टू द ग्रेटर टोकेंटर, इसका जो कुछ फाइबर रहते हैं वो ग्रेटर टोकेंटर पे अटैच रहते हैं। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ ह्यूमर ट्रायंगुलर इन शेप रहता है, अपेक्स फोबिया कैपिटाइटिस पे अटैच रहता है। ठीक है, एंड बेस इसका है मार्जिन ऑफ एसिटोबुलम नोच पे अटैच रहता है। एसिटोबुलम लैब्रम अटैच टू द मार्जिन ऑफ द एसिटोबुलम। ठीक है, एसिटोबुलम पे अटैच रहता है। रिलेशन देखो, अब हम लोग इसका रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एक रिलेशन में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एंटीरियर रिलेशन पढ़ेंगे, पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर रिलेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं, देखो यहाँ से समझते हैं, ये चीज़ तो आपको एग्जाम में लिख के ही आना होगा रिलेशन। ठीक है, और एक और डायग्राम बना देना अपना, जो हिप बोन का जो डायग्राम होता है ना हिप जॉइंट का, वो डायग्राम बना करके ले आना। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए नहीं बनाया, लेकिन आप लोग बना लेना, ये हमें इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो रिलेशन में है जो सुपेरियर रिलेशन है, पोस्टीरियर रिलेशन, एंटीरियर रिलेशन, इन्फीरियर रिलेशन। ठीक है, तो सुपेरियर रिलेशन में ग्लूटियल मैक्सिमस, देखिए ध्यान से देखना इसको, अगर हम देखते हैं ऊपर में तो क्या क्या रहा है, ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस, ग्लूटियल मिनिमस, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द बाइसेप रेक्टस फीमोरिस। ठीक है, तो ये अपना आ गया सुपेरियर रिलेशन। एंड पोस्टीरियर रिलेशन पीरिफॉर्मिस सियाटिक नर्व ऑब्टरेटर इंटरनस नर्व टू द ऑब्टरेटस एक्सटर्नस एंड क्वाड्रिटस फीमोरिस, तो ये आपका आ गया पोस्टीरियर में। और इन्फीरियर रिलेशन में आ गया ऑब्टरेटर एक्सटर्नस मीडिया सर्कमफ्लेक्स ऑफ द फीमोरल आर्टरी एंड पेक्टिनस। अंडरस्टैंड, ये आपका इन्फीरियर में आ गया। और ये इतना ये सारे बचे हैं ना, ये एंटेरियर में स्ट्रेट हेड ऑफ द रेक्टस फीमोरिस, इलियोसवास फीमोरल नर्व एंड फीमोरल आर्टरी, ये अपना क्या आ गया
एंटेरियर में, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन लिख के आना है अच्छे से, ठीक है। और अब जो थोड़ा सा ये बचा है ब्लड सप्लाई, ये भी लिख लेना है अपना हिप जॉइंट में। ब्लड सप्लाई आता है ऑब्टुरेटर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है, एंड ग्लूटियल आर्टरी, ठीक है। ये अपना ब्लड सप्लाई हो गया।